बीपीएससी प्रधान शिक्षक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार स्वतंत्रता संग्राम को आगे जारी करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको देखेंगे, उनके आंसर को समझते चलेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, कौन थे आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। अगला सवाल है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है दरभंगा में हुआ था। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे यानी वकील थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई कब हुई। तो इसका आंसर होगा 1906 ईस्वी में हुई। इसके बाद है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद लेते हैं अगला सवाल, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की। प्रथम बालिका विद्यालय, तो इसका सही आंसर है श्रीमती अघोर कामिनी देवी, और यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। अगला सवाल लेंगे कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है 1891 ईस्वी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जन जागरण के मुख्य कारण क्या क्या थे। ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो इन चार में से कौन सा सही होगा। तो ये चारों ही सही हैं। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के ये चारों ही प्रमुख कारण थे। अगला सवाल लेते हैं, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका सही आंसर होगा 1887 ईस्वी में। इसके बाद अगला सवाल लेंगे, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। तो इसका सही ऑप्शन है महाराजा दरभंगा, जिनके नाम पर आज दरभंगा है। अगला सवाल है कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका सही आंसर है फखरुद्दीन ने। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी, जिसे मुंशी प्यारेलाल ने स्थापित किया था। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया कब। तो इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके बाद अगला सवाल लेंगे, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो पटना में हुआ था, याद रखेंगे पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है शर अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, और यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 ईस्वी को हुआ था, तथा इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। एक इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1894 ईस्वी में। और बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेंगे कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके। बिहार हेराल्ड के, बिहार टाइम्स के, पायोनियर के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया था, और महेश नारायण इसके संपादक थे। बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी रखा गया था कब। तो 1906 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नवाब सरफराज हुसैन खान, ये पहले अध्यक्ष थे। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में जब नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, और वहीं पे अध्यक्ष बने थे। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे, आपको बताना है।
तो बिहार हेराल्ड भी एक समाचार पत्र था और इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। बिहारी छात्र सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन पटना में हुआ था 1906 ईस्वी में और इसके सभापतित्व शरफुद्दीन ने की थी। अगला लेते हैं प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है बांकीपुर पटना में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है R.N. मधोलेकर ने। श्री मजरूल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। अगला प्रश्न है, भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। ये 2 ऐसे बिहारी थे जो इंग्लैंड गए थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी, जबकि पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। अगला सवाल है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1908 ईस्वी में हुआ था। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, पटना विश्वविद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय था बिहार में स्थापित, जो 1917 में स्थापित हुआ था। इसके बाद मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया था। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। मजरूल हक इसके अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई कब? तो इसका सही आंसर है 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? किस अधिवेशन में? तो इसका सही आंसर है बांकीपुर अधिवेशन में। पटना होम रूल के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राय पूरन चंद। राय पूरन चंद पटना होम रूल के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर है चंपारण। चंपारण में प्रचार नहीं हुआ था। होम रूल मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1893 में। आगे सवाल लेंगे, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? काफ़ी आसान सा सवाल है। 1912 में अलग हुआ था, और जब अलग हुआ था तो उसमें बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए किस वर्ष? तो इसका सही आंसर है ए, 1917 ईस्वी में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था किसने? इसका सही ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? कलकत्ता प्रांत, केंद्रीय प्रांत, उत्तरी प्रांत, बंगाल महाप्रांत। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल महाप्रांत के अंदर था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो इसका सही आंसर है 5 रुपये से घटाकर के 1 रुपया किया गया था।
अगला प्रश्न लेते हैं, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, प्रांत की गठन की घोषणा की थी? तो जॉर्ज पंचम थे, याद रखेंगे, काफ़ी आसान सा सवाल है। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या छात्र सम्मेलन का गठन हुआ था? इसका सही आंसर है बिहार में हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो प्रथम बिहारी थे फखरुद्दीन, इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? तो बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जो है 1 अप्रैल 1912 को हुआ था और इसकी राजधानी पटना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर, पटना में हुआ था। इसके बाद अगला टॉपिक है, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। इसे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट देखते चलेंगे। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसका आंसर है ए, जज किंग्सफोर्ड। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया था? तो इसको अंजाम दिया था खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहरा करके किसे फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और ये सबसे कम आयु के फांसी पर चढ़ने वाले सपूत थे। मुजफ्फरपुर बम कांड के अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना नाम श्रेयस्कर समझा और गोली मार करके आत्महत्या कर ली। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 ईस्वी को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई थी, याद रखेंगे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु थे और इनके कहने पर ही खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, सजा बरकरार रखी गई थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? उसका सही आंसर है सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी, याद रखेंगे। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र मित्र यहाँ पे जिम्मेदार थे और इनको सजा भी मिली थी। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो सत्ययुग नामक पत्रिका जो है वो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने की थी। सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित की गई थी। स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ए, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। माँ की पुकार नामक पुस्तिका किससे संबंधित है? यह संबंधित है मुजफ्फरपुर से। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 ईस्वी में सरकार ने जब्त कर लिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटा करके उसके स्थान पर कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। रेवती नाग संबंधित है किससे, कहाँ से, किस शहर से? तो इसका सही आंसर है भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति ने। श्री सचिन बख्शी थे। श्री सचिन बख्शी कौन थे? समाजवादी थे, क्रांतिकारी थे, नरमपंथी थे या फिर 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो इसका सही आंसर है क्रांतिकारी थे। अगला सवाल लेंगे, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर है भागलपुर में। 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था इनको। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? योगेंद्र शुक्ल पर चला था। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 ईस्वी के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था।
अगला सवाल लेंगे, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसका सही आंसर है फणींद्र नाथ घोष। श्री मणींद्र नारायण राय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा क्रांतिकारी थे वे। बिहार युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1928 में की गई थी। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? मोतिहारी सम्मेलन में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? मुंगेर में हुई थी, याद रखेंगे। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखा, अर्थात प्रचार लिखा, जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? मणींद्र नारायण राय ने की थी। फूलन प्रसाद वर्मा इसके सहयोगी थे। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण वल्लभ सहाय। 1929 ईस्वी में युवक नामक मासिक पत्रिका कहाँ से निकाली गई थी? पटना से निकाली गई थी, याद रखेंगे। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर पत्रिका के संपादक थे। यह एक राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? फणींद्र नाथ घोष, मनोहर बनर्जी। ए एवं बी दोनों? कोई नहीं, ये दोनों ही थे। फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों ही सरकारी गवाह बने थे। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? बाबाजी ठाकुरदास। 1906-07 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुरदास ने ही किया था। निम्न में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस के संबंध में क्या सत्य है? यह राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। उपयुक्त सभी, तो जी हाँ, उपयुक्त सभी सही है। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। इन दोनों ने मिलकर के हत्या कर दी थी क्योंकि वे सरकारी गवाह बन गए थे। फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? बैकुंठ शुक्ल को दी गई। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया? बिहार में फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया। बिहार में गया षड्यंत्र किस केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? तो जनवरी 1933 में घटी थी। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित कौन नहीं थे? फणींद्र नाथ घोष नहीं थे। हाजीपुर स्टेशन 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? रामदेनी सिंह को सजा दी गई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास कौन थी? क्रांतिकारी महिलाएं थी। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे सखा गणेश देवस्कर। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया था। चुनचुन पांडे कौन थे? बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है वो है चंपारण सत्याग्रह, और इसे याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें जो सवाल होंगे वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस अधिकांश सवाल। चंपारण सत्याग्रह आपको बताना है कि चंपारण आंदोलन 1917 में जो हुआ था वो क्या था, किस प्रकार का आंदोलन था? किसान आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन था, कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पहला ऑप्शन सही है, किसान आंदोलन था, क्योंकि इसमें नील की खेती कर रहे किसानों की पीड़ा थी, तो नील के किसानों का ये आंदोलन था।
तिनकठिया प्रथा संबंधित है। तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन से संबंधित है। अंग्रेज बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही तिनकठिया प्रथा कहते हैं। यानी कि 1 बीघा के 3 कट्ठा पर, अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो उसके 3 कट्ठा पर नील की खेती करना ही करना है। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सा भी सवाल है। महात्मा गांधी। और ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था पूरे भारत के अंदर। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी पटना पहुंचे थे। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित कहाँ थी? चंपारण में थी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था? 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को पेश किया था। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? तिनकठिया प्रथा का अंत हो गया, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। उपरोक्त सभी, जी हाँ, उपरोक्त सभी। अगला सवाल लेंगे। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? जनकधारी प्रसाद जी को। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की चंपारण आंदोलन। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो ये तो चंपारण आंदोलन हो ही गया। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है और आपके प्रधान शिक्षक में भी पूछा जा सकता है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल। इनके ही बुलावे पर गांधी जी आए थे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध है कि आंदोलन के कारण इसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पे? मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए, नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो तीसरा ऑप्शन सही है। नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के लिए इन्होंने आंदोलन किया था और ये उनका पहला आंदोलन था। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन स्थान जुड़ा हुआ है? चंपारण जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ था? 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, चंपारण आंदोलन से ही प्रवेश किया उन्होंने। यहीं से उनकी एंट्री होती है और इसके बाद फिर वे सक्रिय रूप से पूरा शामिल रहते हैं। 1919 का सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। अब एक और दूसरा टॉपिक आ गया, इसमें देख लेते हैं कुछ सवालों को। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में मुंबई में हुआ था? इसका सही ऑप्शन है सैयद हसन इमाम। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी, कब? तो 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया? सैयद हसन इमाम ने किया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 ईस्वी को कहाँ हुई थी? तो इसकी बैठक जो है पटना में हुई थी। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने बिहार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये दूसरा पार्ट था
उम्मीद है कि इन सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे और कुछ प्रमुख प्रश्नों को नोट करते चलेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।